कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार ने कमिटमेंट करी थी एफिडेविट में कि हम जो भी लास्ट अटेम्प्ट पर हैं, ये इस बार में जो आखिरी अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं, उनके बारे में हम सीरियस कंसिडरेशन कर रहे हैं। सेकंड लास्ट हियरिंग तक सारी चीज़ें हमारे फेवर में रही, बट जब फाइनल हियरिंग होती है, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आता है, उनमें हमारे लोगों की जो मांगे थी वो पूरी तरह से डिनाई कर दी गई। आपका सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट उठाया, बेटा आप क्यों लेकर बैठे? सर मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने इन्हीं गीता से, कुरान से, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, जो भी धर्म ग्रंथ है, हमने आज गांधी जी का सिंबल यूज़ किया है, हमारे अम्बेडकर साहब हैं, हमने यही सीखा ही है कि जब आपके साथ अन्याय हो तो आप अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि आप गांधी जी हमारे कहा करते थे कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से ज़्यादा बड़ा भागीदार होता है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे स्टूडेंट अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। छात्र अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। यूपीएससी अटेम्प्ट देना होगा। अब सबसे पहले मैं राहुल कुमार, मैं लखनऊ से आया हूँ। ये हमारी टोकन प्रेजेंस है और इसमें जितने भी हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इन सब की एक ही डिमांड है कि कोविड जो पैंडमिक था, उस पीरियड में जो भी हमारी तैयारी या हमारी प्रिपरेशन के लिए जो रिसोर्सेज थे, वो बुरी तरह फ्लॉप रहे, बुरी तरह बाधित रहे, जिसकी वजह से या तो हमारी तैयारी हो नहीं पाई या पार्शियली हो पाई, या कुछ बच्चे उस टाइम पीरियड में कोविड अफेक्टेड खुद थे या उनके फैमिली में थे। तो मतलब कोविड पैंडमिक के दौरान लोग अच्छे से तैयारी कर नहीं पाए, या जो कुछ लोग जा भी नहीं पाए, उसकी वजह से हम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। हम सरकार से ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे को एक कंपनसेटरी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए 2021 में। हम इसमें रिटेन में कभी डिपार्टमेंट से बात हुई है आपकी? यूपीएससी का तो एक आयोग है ना, कमीशन है ना, तो आपकी बात कभी कमीशन से हुई है? इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार ने कमिटमेंट करी थी एफिडेविट में कि हम जो भी लास्ट अटेम्प्ट पर हैं, ये इस बार में जो आखिरी अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं, उनके बारे में हम सीरियस कंसिडरेशन कर रहे हैं। सेकंड लास्ट हियरिंग तक सारी चीज़ें हमारे फेवर में रही, बट जब फाइनल हियरिंग होती है, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आता है, उनमें हमारे लोगों की जो मांगे थी वो पूरी तरह से डिनाई कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया कि पॉलिसी मैटर है। हाँ, उन्होंने ये विकल्प खुला रखा कि अगर सरकार चाहती है तो इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। कुल मिलाकर वो सरकार के पाले में सरकार के पाले में तो अब आप सरकार से मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम यूपीएससी से मांग कर रहे हैं, हम डीओपीटी से डिमांड कर रहे हैं कि एक हमारे को एक्स्ट्रा कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए, ना कि हम पॉलिसी चेंज में चाह रहे हैं कि हम पॉलिसी चेंज हो, उसमें एज बढ़ाई जाए, ऐसा हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम वी वांट टू ओनली वन एक्स्ट्रा कंपनसेटरी अटेम्प्ट रिगार्डिंग कोविड पैंडेमिक। एक और क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ जनरल कोटे के स्टूडेंट के साथ मामला है या नहीं? सभी जितने भी हमारे करीब 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, या वो एज बार हो रहे थे या उनका अटेम्प्ट ओवर हो रहा था, तो इन सभी के लिए हमारी ये टोकन प्रेजेंस है। और हम इन सभी के माध्यम से, अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, फिजिकल प्रोटेस्ट के माध्यम से, हम डिजिटल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ऑल इंडिया पैन भी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, सबके माध्यम से। जनप्रतिनिधियों से मिल नहीं रहे हैं? जनप्रतिनिधियों से हमारी मुलाकात हो रही है, वहाँ से भी हमारे को आश्वासन ही मिल रहा है, क्योंकि अभी ज़मीन पे चीज़ें आई नहीं हैं। और इन सब चीज़ों के माध्यम से हम यही चाहते हैं सरकार से कि सरकार जो वादा कर रही है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी करा था, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधियों से हमारी बात हो रही है, वो भी हमारे को आश्वासन तो दे रहे हैं, बट वो अभी असली जामा वो नहीं मिल पा रहा है हमारे को। अच्छा, जो लोग मैंने रेगुलर इसमें थे आपके साथ, तो पूरे भारत से लोग यूपीएससी में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग मान लीजिए कोरोना वॉरियर्स भी नहीं थे, इफेक्टेड भी नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, और उन्होंने भाग ले लिया, उनका रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, उनका रिजल्ट तो आ गया इसमें, क्योंकि कोविड पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड इससे प्रभावित रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्शियली या फुल्ली सारे लोग अफेक्टेड रहे, जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने नहीं दिया, जो एज बार थे, जैसे भी थे, क्योंकि रिसोर्सेज पे सबसे ज़्यादा बुरा असर रिसोर्सेज पड़ा। रिसोर्सेज बोले तो जो हमारी ऑनलाइन थी, जो हमारी बुक्स थी, जो हमारी नोट्स थे, जो भी हमारे एसेसरीज थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रभावित रही, तो जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। तो इन सब माध्यम से हम यही चाहते हैं सरकार से, और सरकार ने भी कमिटमेंट करा था, सरकार को भी लगा कि सारे लोगों ने
अपनी पढ़ाई को छोड़ के देश सेवा में बहुत सारे वॉरियर्स रहे हैं, बहुत सारे जन हित में उन्होंने काम करा है। सरकार को भी ये लग रहा था कि नहीं ये जेन्युइन इनकी जो मांग है उसको हम जरूर देखेंगे, बट फाइनली सेकंड लास्ट हियरिंग तक सब चीज़ें फेवर में रही, बट जब आखिरी हियरिंग हुई तो उसमें हमारे को जो है निराशा हाथ लगी और हमारे बिल्कुल अगेंस्ट में डिसीजन आया। पहले तो हमारी डिमांड है कि सरकार हमें एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे, और हमारी डिमांड लगभग 10,000 छात्रों के लिए। तो अगर उसमें से 10 से 20 छात्र भी इसमें सफल हो जाते हैं तो आगे कम से कम भी 28 से 30 साल देश की सेवा करेंगे। तो इस रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इसलिए हम बैठे हैं कि अगर उसमें से कुछ छात्र भी इसमें क्लियर कर जाते हैं, और क्योंकि वो एक जेन्युइन रीज़न से बैठे, क्योंकि लास्ट ईयर वो बहुत बुरी तरह अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित हुए थे। किसी ने रिलेटिव्स खोए, किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं था, कोई बहुत ही क्राइसिस में किसी को दिल्ली छोड़ना पड़ा, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या तरीके रहे होंगे जिनसे वो प्रभावित हुए होंगे। तो इसलिए ये कहना कि हम क्लियर कर लेंगे नहीं, ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता सही होगा, बट हाँ कुछ जरूर क्लियर करेंगे। एक सवाल मेरे मन में आ गया, आपके हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है। जी सर। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में होना चाहिए था? ये लीगल फाइट है ना, ये तो रिलीजियस फाइट है नहीं कि आप श्रीमद् भागवत गीता लेकर आए। और एक तस्वीर मैं देख रहा हूँ, ये आप देखें, शेरा वाली माँ की तस्वीर है, अब भारत माता है, ज़रा सा दिखाइए उसको भी। ये तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि ये तो लीगल फाइट्स हैं, तो इसमें आप गीता या रामायण इत्यादि जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनकी क्या आवश्यकता पड़ेगी आप? नहीं सर, ये जस्ट एक सिंबल है कि हम एक हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था 30 सितंबर को कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड अंडर कंसिडरेशन है, और फिर भी दिसंबर में दोबारा कहा गया कि एक्टिवली अंडर कंसिडरेशन है। फरवरी 5 को गवर्नमेंट ये कहती है कि विद इन एज ब्रैकेट जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग में ये कह दिया कि बिकॉज इट इज़ अ पॉलिसी मैटर। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये पुस्तक क्या ऊर्जा के लिए आप लेकर बैठे हैं कि हमको कुछ ऊर्जा मिलेगा, या भगवान श्री कृष्ण के उस श्लोक को सामने रख रहे हैं, यदा यदा? हाँ तो बताओ इसको, आप उस शब्दों में बताइए ना भाई। यदा यदा ही धर्म, क्योंकि लड़ाई लीगल है सर। डेफिनेटली सर, लड़ाई लीगल है, बट हम ये नहीं कह सकते ना कि ये बिल्कुल ही लीगल होगा, क्योंकि हमें लोगों को ग्राउंड पे लाना है, उनको मोटिवेट करना है, तो वो सिर्फ लीगल मेथड से नहीं हो सकता। लेकर बैठे सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने इन्हीं गीता से, कुरान से, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, जो भी धर्म ग्रंथ है, हमने आज गांधी जी का सिंबल यूज़ किया है, हमारे अम्बेडकर साहब हैं, हमने यही सीखा ही है कि जब आपके साथ अन्याय हो तो आप अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि गांधी जी हमारे कहा करते थे कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से ज़्यादा बड़ा भागीदार होता है।